हौसी में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, पीठ और सिर में 10 राउंड फायर किए। कुछ ही दिन पहले की थी लव मैरिज। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। पीएम का ट्वीट, लिखा विकास यात्रा की तेजी के लिए कर रहे हैं मिलकर काम। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल सोनिया समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। संगठन और चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। ऊना में अनुराग ठाकुर ने किया पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण। उन्होंने कहा कि 2026 तक ओपीडी शुरू होगी और क्षेत्र के लोगों को मिलेगी सुविधा। फिरोजपुर की रश्मीन कौर हांडा ने जापान में कमाल किया। महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीता। जिले में लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां ऊना में हिमाचल प्रदेश के मलाहात पंचायत में प्रस्तावित अनुराग सिंह ठाकुर ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2026 दिसंबर तक यहां ओपीडी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और उसके शुरू होने से स्थानीय लोगों को चंडीगढ़, पीजीआई, एम्स और बिलासपुर जाने की जरूरत कम होगी। उन्होंने विकास के पथ पर देश अभियान के तहत इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया और ऊना में अंडरपास, रेलवे ब्रिज और ट्रिपल आईटीआई जैसे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। मोदी जी के आशीर्वाद से जहां एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी ऊना मिला, वहीं पर 2 केंद्रीय विद्यालय नए मंजूर हुए, गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा के लिए, और बंगाना में भी लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इससे पहले स्लो में भी केंद्रीय विद्यालय बनाकर तैयार किया। ये सारी विकास यात्रा ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। वहीं चंडीगढ़ में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 20 और 21 जून को पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमृतसर पहुंचकर श्री दरबार साहिब और दुर्गियाना मंदिर में माथा टेकेंगे। इसके बाद वे राज्य के विभिन्न शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दौरे का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और 2027 चुनाव के लिए रणनीति तय करना बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर हरियाणा से रोहतक से है, जहां सांसद कुमारी शैलजा ने प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल पर बयान देते हुए कहा कि देश में जानबूझकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने ताम दाम दंड भेद की परिभाषा बदलकर ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के जरिए राजनीति का नया तरीका अपना लिया। सरकार का पूरा निकम्मापन था कि ऐसे डॉक्टर को, जिसकी पहले भी हिस्ट्री थी, बिना देखे आपने उसको ऐसे रख दिया। और उस पर क्या, जब ये बात उठी है कहीं ना कहीं से, और न जाने और कितने इस तरह के इंसिडेंट हुए, मेन बात सरकार की है कि आपने ऐसे आदमी को, जिसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, और आपने उसको दोबारा से रख दिया। जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फिर रक्षा कौन करेगा? कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी संजू नंबरदार ने रेणु भाटिया का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेणु भाटिया से गलत तरीके से इस्तीफा लिया गया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनका इस्तीफा मंजूर किया गया तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अस्पताल में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाली नर्सों और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। किसान एक कुरुक्षेत्र की धर्मस्थली में धर्म हो रहा है। एक डॉक्टर है जिसको लोग देवता के रूप में मानते हैं, कोई भी है भगवान के रूप में मानते हैं कि डॉक्टर जान बचाने वाला है, लेकिन वही डॉक्टर घिनौना काम करता है एक 15 साल की बच्ची के साथ, और उसको बचाया जा रहा है। बहुत मतलब, क्योंकि वो गरीब की बेटी है, एससी समाज से आती है, गरीब की बेटी है,
उस पर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री कोई भी देखने नहीं गया उसको। वैसे तो यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, कृष्ण बेदी है, कृष्ण पवार है, वो समाज के ठेकेदार बनते हैं कि हम इस समाज के ठेकेदार हैं। लेकिन आज एक बेटी वहां बेचारी आज भी दाखिल है वो। वही अगली खबर है हरियाणा के हिसार जिले से, जहां हांसी में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। फव्वारा चौक के पास बाइक सवार हेलमेटधारी बदमाशों ने एक जिम संचालक की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों ने इस पूरी वारदात को महज 5 सेकंड के अंदर अंजाम दिया और 10 राउंड फायरिंग करके 25 वर्षीय कपिल को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में जिम के बाहर वार्म अप कर रही शिखा नाम की एक युवती भी गोली के छर्रे लगने से घायल हो गई। यह पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आते ही इलाके में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर बड़ी आसानी से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वहीं अंबाला में आज सुबह सुबह अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गए और धूल भरी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना भयानक था कि इतना सीधा असर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। हाईवे 152D पर तेज हवाओं के थपेड़ों के कारण 3 बड़े कैंटर सड़क पर ही पलट गए। इसके अलावा अंबाला में कई जगहों पर भारी भरकम पेड़ उखड़ने की भी खबर है। रात की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन हाईवे पर गाड़ियों के पलटने और कई जगहों पर पेड़ व बिजली के खंभे उखड़ने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मोहाली महिंद्रा खाली करके और मानेसर जा रहे थे। सुबह 5 बजे होटल से उठ के चले और यहाँ आने के बाद में अचानक काली तूफान आया। वो तूफान इतना तगड़ा था कि जैसे ही गाड़ियों को हमने खड़ी करने की कोशिश करी, उससे खड़ी करते करते गाड़ी पलट गई। तो नुकसान तो सब आप देख रहे हैं, नुकसान बहुत नुकसान। खाली से खाली करके हम आ रहे थे, मानेसर जा रहे थे। मानेसर के लिए खाली गाड़ी थी हमारी। एकदम अचानक ही अंबाला रोड पे चढ़ते ही इतना भयंकर तूफान आया तो एकदम कुछ संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी जैसे साइड में खड़ी किया और तुरंत पलटा मार गई, तीनों गाड़ी एक साथ ही। क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ हम बच गए, जो ही गनीमत मानो। अगली खबर फिरोजपुर से है, जहां युवा हॉकी खिलाड़ी रश्मिन कौर हांडा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। मैच 15 साल की उम्र में टीम में जगह बनाकर रश्मिन ने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया। भारत ने कांस्य पदक मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया। उनके फिरोजपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कोचों ने उनके मिडफील्ड प्रदर्शन को टीम की जीत में महत्वपूर्ण बताया। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜੂਨੀਅਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇਜਵੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਫ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਰਫ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਨਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਵੰਤ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਗਈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੱਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਜੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3rd ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਓਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚਾ 3rd ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਟਰਫ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। वहीं अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां वन विभाग की सख्ती के बावजूद खैर तस्कर अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे। हैरानी की बात यह है कि जब तस्करों ने रात के बजाय दिन के उजाले में ही खैर की लकड़ी की तस्करी शुरू कर दी। प्रतापनगर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान खैर की लकड़ी से लदी एक संदिग्ध पिकअप पकड़ी, जिसमें करीब 20 क्विंटल लकड़ी बरामद हुई। चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन और लकड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। विभाग ने कहा है कि वन संपदा की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सूचना मिली मुखबिर खास से भी ऐसे गाड़ी ताजियावाली साइड से एक पिकअप है जिसके अंदर खेर की लकड़ियां हैं कम से कम 10-15 कुंटल के लगभग। और जैसे हमें सूचना मिली तो हमारे स्टाफ ने तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी से नाका लगा दिया गया और गाड़ी को मौके पर जो अनाज मंडी है प्रताप नगर की उसके अंदर इसको घेर के पकड़ लिया गया है और अभी छानबीन इसकी चल रही है। जो हमारे जो पेटे कटे हैं उसको हमने विभागीय जो कार्रवाई है वो करने लग रहे हैं और उसके बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं हरियाणा के पलवल में एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र सिंह जिला सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2026 लोकतंत्र को मजबूत करने की अहम प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी बनाना है ताकि हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग डेट निर्धारित की है। 14 जून 2026 तक प्रशिक्षण कार्य होंगे जबकि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन और गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण करेंगे। ये सभी फॉर्म जो आवेदन पत्र हैं ये ऑनलाइन की सुविधा भी है पब्लिक के पास, इलेक्टर्स के पास और ऑफलाइन भी। यदि वो ऑनलाइन भरते हैं तो जो हमारे बीएलओज हैं वो पर्सनली जाके विजिट करेंगे उस पर्टिकुलर डिटेल को लेकर उस घर पे और वहां से चेक करके कंफर्म करेंगे। और दूसरा रास्ता यह है ऑफलाइन जिसमें कि बीएलओ के पास जो इलेक्टर है वो अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मों के साथ एक घोषणा पत्र भी जमा करना है और पासपोर्ट आकार की एक कलर फोटो लगानी है। आयु प्रमाण और पता प्रमाण का प्रूफ साथ में संलग्न करना है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 4,399 दिनों तक देश का नेतृत्व करते हुए सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बुधवार को हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं और भराड़ी में विशेष हवन यज्ञ आयोजित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए मंदिरों में आहुतियां अर्पित की। घुमारवीं में माता संतोषी मंदिर, हारकूकार और भराड़ी में श्री नैना देवी मंदिर मेहाड़ा में यह आयोजन हुआ। देश के प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय मोदी जी को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि सबसे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री आज तक बने हुए हैं और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में लंबा कार्यकाल जो है उनका चला हुआ है और 4,398 दिन जो है उन्होंने पूरे कर लिए हैं और ये गौरव प्राप्त उनको हुआ है इस उपलक्ष्य में कि दीर्घायु के लिए वो हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें, देश और दुनिया को नेतृत्व प्रदान करते रहें। इसके लिए हवन यज्ञ का यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए। अगली खबर पंजाब से है जहां संगरूर के कोला पार्क स्थित बीएसएनएल भवन परिसर में अचानक आग लग गई। ये आग परिसर में पड़े सूखे पत्तों में लगी और कुछ ही समय में फैल गई। आग की लपटें उठने से इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। सिटी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर समय रहते कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और नुकसान कम हुआ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਤੇ 101 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਬਚਾਓ रहेगा। ਮੀਟਰ ਪਿੱਲਰ ਬਾਕਸ ਪਏ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਬਕਸੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ? ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ। वे अगली खबर, पंजाब के नाभा में नगर परिषद ने सर्कुलर रोड और सिनेमा रोड पर अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। दुकानों के बाहर लगे गलत बोर्ड हटाए गए और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई हुई। कुछ दिन पहले नाभा के विश्वकर्मा चौक पर भी हटाए गए अतिक्रमण दोबारा करने की कोशिश हुई, जिसे प्रशासन ने फिर से हटा दिया। नगर परिषद के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि ऑनलाइन शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई और आगे भी नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए राहत की बात की। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਖੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। वहीं अगली खबर पंजाब के बरौदा से है, जहां राशन कार्ड की पर्चियां बांटने के नए नियमों के कारण डिपो होल्डरों और कार्ड धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां 3 महीने की राशन पर्ची एक साथ मिल जाती थी, अब नई प्रक्रिया के चलते लोगों को बार बार डिपो के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डिपो होल्डरों के अनुसार तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या और दस्तावेजी औपचारिकताओं के कारण पर्चियां समय पर जारी नहीं हो पा रही, जिससे लंबी कतारें और देरी हो रही। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਵੀ ਮੰਗ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਪਰਚੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁविधा ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਾਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚ ਕਮੀਆਂ, ਲੋਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਰਚੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ इकट्ठियां कट्टियां जाए ताकि सानू प्रॉब्लम ना आवे किसी। वही अगली खबर, पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखो नाभा पहुंचे, जहां उन्होंने मेरी रसोई योजना के तहत राशन डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम नाभा, खाद्य आपूर्ति अधिकारी पंकज ठाकुर और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सेखो ने डिपो में पहुंचे गेहूं की मात्रा और वितरण व्यवस्था की जांच की तथा कार्ड धारकों से मेरी रसोई योजना के तहत मिलने वाले राशन किट के बारे में बातचीत की। उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष भी व्यक्त किया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ वो इस तरीके उन्होंने कोई दिक्कत ना आवे। वही अगली खबर, पंजाब के लुधियाना से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पानी पीने के, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप मित्तल ने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है। देखो, हालात ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਦੱਖਣੀ। इस इलाके के अंदर तो इन्ना बुरा हाल है भाई साहब,
ਸਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੇਆਮ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਬੰਦਾ 8 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵਿਚਿਆ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਲੇਬਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ पहले लेबर शॉर्ट है। वहीं पंजाब के बेबल कला गोलीकांड मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराते हुए दावा किया है कि अकाल तख्त पर सुखबीर बादल ने इस मामले में कबूलनामा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कथित कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग अकाल तख्त में मौजूद है। ज्ञानी रघुवीर के अनुसार यह कार्रवाई निहत्थे और बेगुनाह लोगों के खिलाफ साजिश के तहत की गई। वहीं फरीदाबाद में अपराध शाखा सेक्टर 85 और अपराध शाखा सेंट्रल की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर सोनू घरों में चोरी की वारदातों के मामले में फरार चल रहा था। यह मुठभेड़ आईएएमटी के मक्षकर गांव जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे कबूल कर लिया गया। वहीं फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र स्थित दीपाली इनक्लेव में क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर ने बिना लाइसेंस चल रही आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से बड़ी मात्रा में नकली अवैध आयुर्वेदिक दवाइयां बरामद की गई, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है। फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी संदीप फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास दवाइयों के निर्माण और बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं था और वह ऑनलाइन भी इनका वैध कारोबार कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले राजमिस्त्री का काम करता था। देखिए, हमारी क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम को सीक्रेट सोर्स से सूचना प्राप्त हुई कि दीपावली इंक्लेव में एक मकान में अवैध गतिविधियां की जा रही है। वहां पर आयुर्वेदिक की दवाइयां गलत तरीके से बनाई जा रही है, तो पैकिंग की जा रही थी, जिस पर हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसने हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली व अपने फरीदाबाद व सोनीपत की टीम के साथ इसमें कार्रवाई की और वहां से सैंपलिंग वगैरह लिया। वहाँ काफी मात्रा में हमने वहां पर पैकिंग का सामान है और अन्य दवाइयां हैं, पाउडर हैं, कैप्सूल्स हैं, खाली बोटल्स वगैरह को हमने सीज किया है और इस पर एक मामला हमने दर्ज करा। आगे इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम द्वारा की जा रही है। वहीं संगरूर के धूरे में बेरोजगार ईटीटी अध्यापक हरजीत का मोबाइल टावर पर विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। नौकरी की मांग को लेकर टावर पर चढ़े हरजीत को नीचे उतारने के लिए प्रशासन ने रात में क्रेन की मदद से प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि उसके पास पेट्रोल की बोतल भी है, जिससे स्थिति और संवेदनशील बनी हुई है। प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई रोककर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। पिछले 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ सीएम मान साहब ਦੇ ਸਿਟੀ ਤੁਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ मान साहब ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। 4 ਪੇਪਰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਣੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अगली खबर पंजाब के मनसा से है, जहां एक बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया, जहां एक भयानक सड़क हादसे में 2 घरों के चिराग बुझा दिए। यह हादसा भीखी के पास बहादुर सिंह वाला ड्रेन के पास हुआ। मरने वाले युवकों की पहचान सुखबीर सिंह 19 और बेटे मक्खन सिंह और रणिंदर सिंह 18 बेटे छिंदा सिंह के तौर पर हुई है, जो गांव हमीरपुर ढबई के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवकों को हॉस्पिटल ले जाने का भी टाइम नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਲ ਤੇ 2.5 ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਟ ਮਾਰੀ। 17 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ
ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ है ट्रक नाल उन्होंने एक्सीडेंट कर देता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।